और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अब करनाल में जो इंटरनेट सेवा बाधित थी एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। करनाल में इंटरनेट सेवा को बहाल करने का निर्णय ले लिया गया है। लोग बहुत परेशान थे इस फैसले से, लेकिन अब राहत की खबर है लोगों के लिए। किसानों के प्रदर्शन के चलते पहले इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था एहतियातन तौर पर। 7 सितंबर से बंद थी इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवा, लेकिन अब सब कुछ शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हिमांशु नारंगी दे सकते हैं। हिमांशु, अभी से ही शुरू हो चुकी है इंटरनेट सेवाएं? जी बिल्कुल कमल, इंटरनेट सेवा बंद रहती है, एसएमएस सेवा भी जो बंद उसको बहाल कर दिया गया है। अगला आदेश अभी क्या है कि इंटरनेट बंद होगा या एसएमएस बंद होगा। रात से ही इंटरनेट जो है चलना शुरू हो करनाल जिले में, लेकिन जो सब जहाँ प्रदर्शन चल रहा है, जो जिला सचिवालय के आसपास का इलाका है, थोड़ी जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो कम है। बकायदा बाकी जो जिले के अलग अलग चौक है या गांव है या जो अलग अलग, वहां पर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, लेकिन जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पर थोड़ी सी है। और 3 दिन जनता भी इस बात जरूर थी कि सरकार ने इंटरनेट बंद क्यों कर दिया। लेकिन हिमांशु आपसे जुड़ेंगे, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम, एक बार फिर से हिमांशु से संपर्क साधा जाए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, करनाल में जब प्रदर्शन हुआ था, और एक बार जानकारी आपको फिर से दे दें, जब ये प्रदर्शन हुआ था उस दौरान एहतियातन तौर पर प्रशासन ने पहले ही निर्णय ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर एक महापंचायत होनी थी। महापंचायत हुई और उसके बाद जब बातचीत सिरे नहीं चढ़ी थी प्रशासन के साथ किसान नेताओं की, उसके बाद पैदल मार्च किया गया और मिनी सचिवालय का घेराव करने का भी फैसला लिया गया था। उसके बाद अभी तक धरने पर किसान बैठे हैं। लेकिन अब 7 सितंबर से जो इंटरनेट सेवा बंद थी, बल्क मैसेज की सेवा बंद थी, उसको फिर से बहाल करने का फैसला अब करनाल प्रशासन ने अपनी ओर से ले लिया है। हालांकि हिमांशु, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पर इंटरनेट जो सर्विस है उसकी जो पोजीशन है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो स्पीड है इंटरनेट की वो थोड़ी कम है, लेकिन बाकी एरिया जो बाकी क्षेत्र हैं करनाल के या गांव हैं वहां पर इंटरनेट सेवा जैसे कि पहले की तरह सर्विस थी, पहले की तरह जो स्पीड थी वही आ रही है। हिमांशु, अपनी बात पूरी कीजिए, आपका इससे पहले संपर्क नहीं हुआ पा रहा था। हिमांशु कमल, आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी हिमांशु, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, 3 दिन जो है इंटरनेट सेवा बंद रहती है, एसएमएस सेवा भी बंद रहती है, लेकिन उसके बाद कल रात से जो है इंटरनेट चलना शुरू हो गया है करनाल जिले के अंदर। और लेकिन जो स्पीड है जहां पर धरना स्थल लगा हुआ है, यानी कि जिला सचिवालय के बाहर, वहां पर थोड़ी सी परेशानी जरूर है इंटरनेट की स्पीड को लेकर। लेकिन शहर के जो बाकी हिस्से हैं, चाहे वो कोई कॉलोनी हो, सेक्टर हो या कोई भी इलाका हो, वहां पर अच्छे तरीके से इंटरनेट भी चल रहा है और एसएमएस सेवा भी बहाल कर दी गई है। हालांकि आज की अगर दिन की बात की जाए तो चौथा दिन है और चौथे दिन क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है कि अलग अलग जथेबंदियां, अलग अलग किसान दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल आज कुछ ऐसी घटनाक्रम नहीं है कि कोई बातचीत हो प्रशासन के साथ या किसान नेताओं की आपस में कोई बातचीत हो। लेकिन कल का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये आंदोलन से जुड़ी हुई बात है। तो कल का दिन अहम है क्योंकि किसान संगठनों की, जो हरियाणा के किसान संगठन कर ही लिया। हिमांशु, आप बेशक अपनी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सवाल के साथ जवाब दीजिएगा। क्या कोई अहम निर्णय इस हिसाब से भी लिया जा सकता है कि अब प्रशासन तो ना तो बातचीत के लिए बुला रहा है, ना मांगे वो माना जा रहा है, तो आगे क्या आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में कोई दिखाई दे सकता है? देखिए, किसान जो नेता है उनकी तरफ से हमेशा ये कहा गया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। कुछ युवा किसान होते हैं जो थोड़े से जोश में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं कि आगे बढ़ने लग जाते हैं। आज कोई बातचीत ना ही प्रशासन के साथ होने की उम्मीद है और ना ही किसान नेताओं की आपस में कोई मीटिंग होने की उम्मीद है। लेकिन कल एक अहम मीटिंग कही गई है किसान नेताओं की तरफ से, जिसमें हरियाणा के जो अलग अलग तमाम संगठन है
वो मौजूद रहेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठन के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और आगे का निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि संयुक्त किसान जो मोर्चा है वो ये चाहता है कि जो हमारा आंदोलन है वो दिल्ली पर ही फोकस रहे, वो डाइवर्ट ना हो। तो ऐसे में यहाँ पर अगर धरना लग जाएगा, कहीं और धरना लग जाएगा, तो ऐसे कई धरने हो जाएंगे। और किसान नेताओं का यही कहना है कि सरकार यही चाहती है कि अलग अलग धरने लग जाएं और जो जहां से मेन आंदोलन चल रहा है दिल्ली से वो फ्लॉप हो जाए। तो हमें वो फ्लॉप नहीं करना है। इसके चलते कल एक मीटिंग रखी गई है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पहुंचेंगे, साथ ही साथ हरियाणा के तमाम अलग अलग संगठनों के नेता पहुंचेंगे और हरियाणा के संगठन अपील कर सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा से कि हम ये आंदोलन जारी रखना चाहते हैं जिस समय करनाल में चल रहा है। हम इस आंदोलन को तब तक जारी रखना चाहते हैं जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता। तो सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई न्योता नहीं आया है किसान नेताओं के पास। गुरनाम सिंह चढ़ूनी मंच के आसपास ही हैं, लेकिन बाकी कोई बड़ा नेता या जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आज पंजाब के अंदर भी एक मीटिंग है, एक बैठक है और वहां पर भी तमाम जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेता हैं उन्हें बुलाया गया है। तो कल का दिन अहम माना जा रहा है कि कल क्या कुछ रह सकता आपने ठीक कहा, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस धरना प्रदर्शन को लेकर क्या फैसला लेते हैं किसान नेता, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है हिमांशु।